नमस्कार, फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरा नाम है हरकुलिस पांडे और आज पहुँचे हैं बिहार की धरती सिवान जिला, और जहाँ पर महेंद्रनाथ मंदिर की एक प्राचीन यहाँ पे भव्यता है और बड़ी जनता यहाँ पहुँचती है, भक्त पहुँचते हैं। और हमारे साथ इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, प्रधान हैं, वो है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ की मान्यता क्या है, किस तरह से इस मंदिर का देख रेख किया जाता है, किस तरह से भक्तों का यहाँ पे जाना जाता है, उनके बारे में व्यवस्थाएं जो की जाती है, तमाम चीज़ें बात करेंगे। जी पंडित जी नमस्कार, पहले नाम बताएं अपनी। मेरा नाम तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा। जी लाल बाबा हैं। आप कितने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं? हमारी उम्र तो 62 साल की हुई जी। लेकिन 1980 से हम यहाँ पर कार्यरत हैं। 1980 से इस मंदिर के हम प्रधान पुजारी हैं। इस मंदिर में हम लोगों को जो है सो कोर्ट द्वारा ये सब कुछ विजय प्राप्त हुआ है, सब कुछ चढ़ावा प्राप्त हुआ है। और जो है सो पहले यह मंदिर नेपाल स्टेट में पड़ता था। कहा जाता है कि नेपाल के जो नरेश थे उन्होंने इस मंदिर का स्थापना करवाया था। वो कहीं कोढ़ी कहा जाता है, जिनके चर्म रोग जिसे कहा जाता है, चर्म रोग था, तो यहाँ पे आए थे। और पीपल का पेड़ शायद यहाँ बताया जाता है कि जहाँ शिव जी की जो महेंद्रनाथ बाबा की उत्पत्ति हुई, उसके बारे में पूरी मान्यता बताएं। ये राजा ने मंदिर नहीं बनवाया है, यहाँ के जो है सो नेपाल स्टेट के वो राजा थे। ये बात सही है। कुष्ठ रोगी थे, अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चले थे। भ्रमण करते करते यहाँ आए तो बिल्कुल यहाँ शाम हो गया। शाम होने के बाद पहले के जमाने में जो आजकल हम लोग यात्री ठहराव करते हैं, उसको सराय के रूप में लोग कहते थे। उस ठहराव को नौकर को खनसामा कहते थे। ठहर गए। ठहरने के बाद आजकल जितना नल कुआं दिखाई देता है, पहले के युग में ये सब नहीं हुआ करता था। तो राजा जब ठहर गए तो उनको शौच लगा। शौच लगने के बाद यहाँ तो बिल्कुल जंगल था। अपने खनसामा नौकर से कहे कि अरे भाई कहीं से तू जल लाओ, कहीं से जल लाओ, मुझे शौच जाना है। और नौकर जो है सो लोटा लेकर चला और चलते चलते आया जहाँ भगवान की उत्पत्ति हुई है। उसी जगह एक पीपल का पेड़ था और जो है सो नीचे एक गड्ढा में थोड़ा जल था। उस जल को भी जंगली सुअर लोट पोट के गंदा सब कर रही थी। उसी में से जल लेकर वो गया और राजा को दिया। राजा जो है सो शौच को गए। शौच होने के बाद जितने अंग पर ये जल पड़ा वो सुंदर सुवर्ण हो गया। सुंदर सुवर्ण होने के बाद राजा ही थे ही अपने मन में सोचे कि भाई इस जल में तो कोई दैवीय शक्ति है। आए वहाँ से और राजा नौकर से पूछे कि जल तू कहाँ से लाया है। ये शब्द सुनने पर नौकर तो डर गया कि गंदा जल था। राजा भाई खिसला गए। राजा कहे कि ना डरो मत, तू जहाँ से जल लाया है उसी जगह ले चलो। मुझे लेकर आया। आगे आगे वो चला, पीछे से राजा चले जहाँ से लेकर गया था। आया राजा जल देखते हैं, उस जल में लोटपुट गए। लुटने पोटने के बाद बिल्कुल सुंदर सुवर्ण हो गए। सुंदर सुवर्ण होने के बाद राजा थे ही अपने मन में इच्छा किए कि भाई यहाँ कोई दैवीय शक्ति है, ये शक्ति मुझे ये कुछ जो हुई प्रदान किया, जो कुछ भी हमें मिला, ये तो बहुत ये धन्यवाद है प्रभु का। तो सुबह हुआ, अपने राज्य में नौकर को जो है सो खबर किए। नौकर सब आया, लगा खोदने लेबर। खोदने के बाद जो है सो भगवान की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद राजा सोचे कि भाई प्रभु को अब हम अपने नगरी में ले चलेंगे, सोना की मंदिर बनाएंगे, उसमें स्थापित करेंगे, पूजा करेंगे। ये अपने मन में सोचकर खुदवाना शुरू किए। जितना ही खुदवाते थे उतना उनका विशाल रूप होते जाता था। एक दिन प्रभु सोचे कि भाई राजा मानेगा नहीं कि ना, अपना प्रयत्न छोड़ नहीं रहा है। हम इसी जगह जंगल में रहेंगे, इसका सोने के मंदिर में रहेंगे नहीं। तब सोचे कि रहिए इसको पहले स्वप्न के रूप में हम कहें, देखें कि ये आदमी मानता है कि नहीं। रात में स्वप्न के रूप में कहे कि राजा तू अपना प्रयत्न छोड़ दो, हम तुम्हारे नगरी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे सोने की मंदिर में नहीं रहेंगे, हम इसी जंगल में पुनः रहेंगे, इसी जहाँ मेरी उत्पत्ति हुई है उसी जगह जो है सो मंदिर बना दो और जो है सो बगल में पोखरा खोदवा दो।
प्रभु के कहने के मुताबिक राजा ने वैसा ही किया। जो स्वप्न के रूप में जो हिंदी में अपनी कहानी प्रभु कहे थे, उसका जो है सो हमारे पूर्वजों ने संस्कृत में उसका अनुवाद किए हैं, जिसका दोनों समय आरती होता है तो हम लोग स्मरण करते हैं। बताइए। वो स्तुति है कि महेंद्राख्य विषय समीक्षा कृतमते पुरा काष्ठित कोष्ठे वेत शिवर जत्त निवसन् सावेत्याने तद्वे सपन हृदय सर्वंग वियोज निशायां सपनेवं शिव महिमं कृतविदितम। प्रभु की यही महिमा है। आज भी कितने कोरिया ठीक हो गए, सुंदर स्वर्ण हो गए। जो लोग भी मन्नत मांगते हैं प्रभु पूरा करते हैं। प्रभु की आशीर्वाद में हमारे भक्तों की आस्था है, विश्वास है, और उस विश्वास में पुनः लोग आते हैं और जो है सो बाबा की पूजा करते हैं। इसी पोखरे में स्नान करते हैं। कितने बीघे में पोखरा जो सरोवर है वो कितने में है? 551 बीघा में है। 551। हाँ, मेरी मंदिर भी उस पोखरे के अंदर ही आता है, 551 बीघे में ही। लेकिन सफाई की जहाँ तक बात है, सफाई कितने पिछले सालों से नहीं हुई, लोग बताते हैं। ये जो लोग कहते हैं वो गंदे लोग कहते हैं। उनके दरवाजे पर जाकर देखिएगा तो बहुत कचरा दिखाई देगा। आज जो भक्त होंगे वो कहेंगे कि ये गंदा और कचरा नहीं है, यह प्रभु की आशीर्वाद है। कि व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था जो होनी चाहिए मंदिर में वो नहीं है, भक्तों का ये शिकायत है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मिट्टी उस राजा के शरीर में लगा तो इतना सुंदर स्वर्ण हो गए, और जो है ये मिट्टी हम लोगों के भी शरीर में लगेगा। हम लोग तो अच्छे हैं तो कितने सुंदर अच्छे और सुंदरता हमारी बढ़ जाएगी। ये तो कितना हूँ भी कहेंगे तो पूरे जो है सो जंगल की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और पूरे धरती को जो है सो ये कागज बना दिया जाए और पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, उसके बाद भी इनका गुण लिखा जाए तभी लिखा नहीं जा सकता है। अच्छे लोग कहेंगे कि यह प्रसाद है, प्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ नल है, टंकी है, ये लेबर सब लोग साफ कर रहे हैं। सुरक्षा की कितनी व्यवस्था है? सुरक्षा की एक सेक्शन गार्ड है और थाना दिन भर और रात भर अपना गश्ती में आता है क्षेत्र में, तो 3 बार 4 बार आते हैं, रहते हैं। जब भी आवश्यकताएं होती हैं हम लोग यहाँ से फोन करते हैं, तुरंत उनकी गाड़ी आ जाती है, व्यवस्था में लग जाते हैं। सबसे बड़ी तो व्यवस्था हम और आप। कहाँ से भक्त आते हैं पंडित जी? यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर प्रांत से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं। एक भक्त पंचकूला से भी आए थे, हरियाणा से। अरे यह सौभाग्य है, ये प्रभु की चिट्ठी गई थी, उसके बाद उन्होंने आया है। महाराष्ट्र के भी भक्त थे यहाँ पे जी। तो लगातार दूर दूर से भक्त आते हैं, उनको ठहरने का कोई व्यवस्था है अभी नहीं? यहाँ तो एकदम स्वतंत्र है। यहाँ उनकी जो है सो सुरक्षा प्रभु करते हैं। यह किसी तरह कोई शिकवा शिकायत यहाँ नहीं है, न होता है और न होगा। लेकिन एक चीज है कि आप इतने सालों से हैं और इतने सालों से आप देखते आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से लेकर अभी तक यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेन जो मनोकामना होती है वो क्या होती है आखिर? यहाँ क्या क्या मनोकामना के लिए लोग आते हैं? देखिए, यहाँ जो है सो लोग नौकरी मांगते हैं, नौकरी भी देते हैं प्रभु। जिनको बाल बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चा भी देते हैं प्रभु। उस मन्नत में देख रहे हैं कि कितनी संख्या में घंटा टंगा हुआ है। कोई कल हलवाते हैं, कोई मंदिर की डेंटिंग पेंटिंग का लिए चंदा देते हैं। घंटे का रहस्य क्या? इतनी घंटा तो कहीं मंदिरों में नहीं देखा गया अभी तक। जहाँ यह महेंद्रनाथ मंदिर में जितने घंटा देखा, घंटा का घर देखने को मिला, शायद कहीं और तीर्थ स्थलों पे तो है नहीं। आखिर वजह क्या है? ये हमारी प्रभु की ऐसी महिमा है। यहाँ जो पूर्वजों ने जो परंपरा लेकर आए हैं वो कहीं नहीं होता है। एकादशी के दिन यहाँ जो अर्घा दिखाई दे रहा है प्रभु का, वो 12-14 अर्घा दूध से लोग आके यादव जी लोग भरते हैं।
यहाँ की परंपरा जो है, भक्तों की जो मन्नत मांगते हैं, प्रभु जो पूरा किए हैं तभी वो लोग घंटा टांगते हैं, पूरा होने के बाद। पहले लोग नहीं टांगते हैं। पहले मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम घंटा यहाँ पे टांगेंगे। हाँ। छोटा बड़ा जो भी घंटा, की हर तरह का घंटा देखने को मिलता है इसमें। जो जितनी प्रभु ताकत दिए हैं, श्रद्धा से उसी के मुताबिक अपना लोग श्रद्धा समर्पित करते हैं। वो घंटा है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, उसका हृदय बड़ा होता है। आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसका विचार बड़ा होता है कि ना। नाम एक बार फिर से बता दें आप, एक बार जनता और जो भक्त हैं वो भी देखें, और यहाँ आना हो तो कैसे है वो भी बता दें। मेरा नाम तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत हो, यहाँ आना हो बिहार में, इस जगह पे आज सिवान के ये महेंद्रनाथ मंदिर है, तो यहाँ आने का क्या, कैसे लोग आएंगे? यहाँ से सिवान से भी आएंगे, वहाँ से कहेंगे तो गाड़ी वाला यहाँ पहुँचा देगा। छपरा से भी लोग आएंगे तो यहाँ का तो प्रचलित जगह है, प्रसिद्ध जगह है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता दें कि सिवान से 35 किलोमीटर दूर है ये महेंद्रनाथ बाबा के मंदिर। और महेंद्रनाथ बाबा नाम इसलिए पड़ा कि महेंदार गांव यहाँ पे है, महेंदार गांव के नाम पे महेंद्रनाथ बाबा का मंदिर है। और अगर आपको छपरा से आना है, छपरा स्टेशन से आना है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। 35 से 38 किलोमीटर वहाँ से दूर है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। ऐसे तीर्थस्थल पे आप देखें और आएँ, एक बार समझें कि महेंद्रनाथ की आखिर आस्था क्या है, इनकी महिमा क्या है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। और भी तस्वीरों से आपको साझा करके दिखाएंगे कि मंदिरें तो हैं, लेकिन मंदिरों में ऐसा मंदिर आपने शायद कहीं और नहीं देखा होगा। देखिए ये तस्वीरें, देखिए मधुमक्खियों का यहाँ पे मेला लगा हुआ है। इसमें जहाँ भी देखेंगे मधुमक्खियाँ आपको दिखाई देगी, लोगों का आस्था नजर आएगा। और आस्थाओं के साथ आप देखें कि किस तरह का, कोई मधुमक्खियाँ किसी को काटती नहीं है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और सवालों के साथ साथ आप तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी बन जाता है। और तस्वीरें देखें, आपको तस्वीरें नंदेश्वरी, ये नंदेश्वरी महाराज हैं और इनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको इधर दिखाएंगे, देखिए बजरंगबली भी हैं, बजरंगबली की भी तस्वीर दिखाएंगे। तमाम भक्त हैं, सुबह से शाम तक शादी ब्याह तमाम मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और दूर दूर से आते हैं। वो कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिस राज्य से लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। आपको तस्वीरें यहाँ भी दिखाएं, देखिए लोग शादी ब्याह से करते हैं, यहीं पे आते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए श्री राम जानकी मंदिर है ये। और ये तस्वीर आपको कहीं कैमरामैन से एक बार दिखाएं मंदिर। इसी मंदिर महेंद्रनाथ मंदिर में ही ये भी मंदिर स्थित है, क्योंकि सभी भगवान यहाँ पे विराजमान हैं और भगवानों की तस्वीर जो है इसमें आपको देखने के मूर्ति स्वरूप मिल जाएंगी। तो आपको तस्वीरें साझा करेंगे, आगे दिखाएंगे बजरंगबली यहाँ पे। देखिए जय हो बजरंगबली, बजरंगबली की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ बजरंगबली विराजमान है और यहाँ भी भक्त पूजा करते हैं। देखिए बजरंगबली यहाँ भी पूजा करते हैं। और ये बजरंगबली की आपको तस्वीर दिखाएंगे। उसके बाद आपको लिए चलते हैं तमाम मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पे पुजेड़ी आपको दिखाई नजर आ रहे हैं कि देखिए पुजेड़ी हैं। तो ये तमाम तस्वीरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे। एक बार कैमरामैन से कहेंगे तमाम दिखाएंगे। भैरव बाबा की तस्वीर दिखाएं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे भैरव बाबा की तस्वीर दिखाएंगे। इसमें भी तमाम देवी देवता इसमें हैं। तो तस्वीरें आप देखें, घंटा आपको दिखाई दिया हमने। और देखिए हवन कुंड है, यहाँ पे हवन की जाती है। और यहाँ पे पंडित जी देखिए हवन करवा रहे हैं। जो भी जिसका मनोकामना होता है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हवन की जाती है। घंटा आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए कैमरामैन से कहेंगे तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, उधर दिखा दो। आइए भैया।
तो ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहें और आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्कार।